हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, तो वहाँ पे आप फाइट करते हैं और फाइनल सिलेक्शन लेकर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपका सिलेक्शन से चांस बाहर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिस है। तो क्या सीजीएल 4 वाले जो इंतजार कर रहे थे, तैयार हैं आप सब? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे जो सर्कुलर जारी किया गया है, मास्टर सर्कुलर सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम से है, जो कि 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड है। तो आइए नोटिस पे चलते हैं और सीधे बात करते हैं। साथियों, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स का लक्ष्य होता है कि हमारा भी सीजीएल 4 में हो, क्योंकि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और एक तरीके से इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है। तो चाहे वो सीजीएल 3 के अभ्यर्थी हो जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़े बहुत नंबर से चूक गए, या जो पहली बार देंगे, तो जो सीजीएल 3 दिए थे उनको तो पता है हमने कहाँ पे गलती किया था। अगर आप उस गलती को सुधार लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपका श्योर है कि सिलेक्शन होगा। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग समझते हैं, क्यों आखिर ये नोटिस जारी किया गया है और सीजीएल 4 से इसका क्या लेना देना है। देखिए, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रेषक में है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, और यहाँ पे सेवा में दिया गया है सभी यहाँ पे पुलिस अधीक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। और देखेंगे तो डेट कब का है, ये 5 अप्रैल 2024, यानी आज से 4 दिन पहले ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 20 है, बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 समय समय पर यथा संशोधित का मास्टर सर्कुलर तैयार करने के संबंध में। अब देखिए, यहाँ पे मास्टर सर्कुलर क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन जो किया गया है कि जो समय समय पर यहाँ पे संशोधन हुआ है, जैसे कि 2008 में हुआ था, जिसको 2007 के नाम से अधिसूचित किया गया है। उसके बाद से 2007 में ही अधिनियम 3 में धारा 22 के अधीन यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए देखेंगे तो 2010 में भी अपडेट किया गया था। उसके बाद जो लेटेस्ट देखेंगे तो 17 नवंबर को 2023 में अपडेट किया गया था और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम 2023 उसको अधिसूचित किया गया था। अब इन सभी संशोधन के यहाँ पे देखेंगे तो अधिसूचनाएं एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कार्रवाई किए जाने के क्रम में प्रशासनिक विभागों कार्यालयों में शंका की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग में कतिपय रेफरेंस भी प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये क्यों जारी किया जाता है और इसका कारण क्या है। तो देखिए, जो नियमावली है, तो जो रोस्टर क्लियर किया जाता है वैकेंसीज़ के लिए, तो वो अपडेटेड जो नियम होते हैं उसके अनुसार रोस्टर को फॉलो करना होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई त्रुटि होता है नए नियम के अनुसार, तो वो वैकेंसी को पूरा वापस करना होता है, फिर से उसका रोस्टर जारी करना होता है। तो इन सब चूँकि बार बार जो नियम बदलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग संशोधन होता है और कभी कभी क्या होता है कि एक जगह इन्फॉर्मेशन नहीं रहने से बहुत सारी त्रुटि आ जाती है रोस्टर क्लियरेंस में, और उसका सूचना यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को भी मिला था और आगे मिलता भी रहता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पे जो मास्टर सर्कुलर है वर्णित स्थिति में देखेंगे तो मूल अधिनियम में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किए गए सभी संशोधनों को समावेशित कर मास्टर सर्कुलर तैयार किया गया है। यानी कि मास्टर सर्कुलर आपका तैयार है और सुलभ संदर्भ हेतु उक्त मास्टर सर्कुलर की प्रति संलग्न है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर सर्कुलर नीचे है। देखिए, यहाँ पे आप समझ गए कि मास्टर सर्कुलर क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो समय समय पे संशोधन होता है उसको एक जगह उपलब्ध कराना ही मास्टर सर्कुलर होता है, ताकि जो रोस्टर क्लियरेंस है उसमें कोई भी त्रुटि की संभावना ना हो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट होता है उसके अनुसार रोस्टर क्लियर करना रहता है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपका कि मास्टर सर्कुलर क्यों जरूरी है और सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसा नोटिस मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है। देखेंगे, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे दिनांक 31 मार्च 2024 तक यथा संशोधित हिंदी अंग्रेजी में दोनों दिया गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम। ये समय समय पे जो अपडेट हुआ है यहाँ पे सबको मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सेक्रेटरीट एक्ट, बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है आगे 2008, और इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे 2008 वाला है, इसको मेंशन किया गया है। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड 75% पदों को सीधी भर्ती द्वारा बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा।
तो ये है 75% सीटें भरी जाती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके माध्यम से, बाकी 25% जो होता है वो प्रमोशन से भरा जाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि लगातार लोग बोलते हैं कि बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगी, तो क्लियर इसमें मेंशन है कि बीएसएससी एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी इसका एग्ज़ाम नहीं लेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वही चीज़ें क्लियर मेंशन है यहाँ पे। तो देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा, तो क्लियर है आपका यहाँ से। अब ये देखिए 80% जो सीट होता है प्रशाखा पदाधिकारी का यहाँ पे प्रोन्नति के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे तो की जाती है। यहाँ पे शेष 20% को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये सभी जो प्रमोशनल पद है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेन यहाँ पे हम लोग का मुद्दा है सचिवालय सहायक का, जो कि यहाँ पे होता है असिस्टेंट सेक्शन अफसर। और यहाँ पे देखेंगे तो नियमावली जो कठिनाइयाँ आती है उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे ये मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट पेज हमने दिखा दिया आपको, इसमें ऐड कर दिया गया है बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम 2023 वाला पेज, जिसमें सहायक के नाम को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग दिया गया है और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे बाकी नियम वही है जो 2010 के नियम है, और इसको फिर अगेन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। तो देखिए ये मास्टर सर्कुलर आपको समझ में आ गया कि क्यों जारी किया गया है, ताकि जो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना आए और ना कोई त्रुटि हो, एक जगह उनको उपलब्ध करा दिया जाए। तो जो भी जिनको भी लगता था कि CGL 4 भर्ती नहीं आएगी, लेट लतीफ़ी होगा इसमें, ऐसा नहीं है। चुनाव बाद ये भर्ती आपके बीच में आएगी। अब वो भर्ती जून में आ सकती है, जुलाई में आ सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भर्ती 100% श्योर ही है कि आएगा। और सिलेक्शन लेना है तो आप अगर सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आप छोड़ दीजिए, आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई है। और जो CGL 3 दिए हैं ना, वो बखूबी जानते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो आप एक बार हो सके तो उनसे ज़रूर मिलिए, नहीं तो जो हम बातें बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, जिसमें आपका सिलेबस है 50 रीजनिंग, 25 मैथ है और 25 यहाँ पे साइंस है और 50 जनरल नॉलेज है। तो देखिए सबसे पहला किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करना है आपको, तो सिलेबस आपका कभी ख़त्म नहीं होता है। सिलेबस आप पढ़िए, हम उसके लिए मना नहीं किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना आपका सुधार आएगा। और इसके लिए एक चीज़ अब ये करना है कि कोई भी सेट लगाते हैं तो देखिए 4 कॉपी रखिए, मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, साइंस के लिए अलग और GS के लिए अलग। सेट लगाते समय जो भी क्वेश्चन आपका मैथ का फंस रहा है उसको प्रेशर नहीं लेना है, सिंपली आगे बढ़ते रहिए, उसको नोट कर लीजिए उस कॉपी में। रीजनिंग का भी सेम कीजिए, साइंस का सेम कीजिए, जनरल नॉलेज सेम कीजिए। अब अलग अलग जो मैथ के क्वेश्चन फंसे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन फंसे हैं, उसको स्टैंडर्ड बुक उठाइए या यूट्यूब के माध्यम से या किसी की हेल्प से उसको सीखिए कैसे बनाना है। अगले दिन फिर जब टेस्ट लगाएंगे आप, तो अगर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि सफलिंग होगा। सफलिंग टेस्ट होता है मतलब कि आपका जो भी गलती हो रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे सफल होते जाएगा। मान के चलिए शुरू में आपने 50% ही क्वेश्चन सही किया, अगली बार 2-4 दिन में हो सकता है आपका 55% हो, 60% हो। तो ऐसे करते करते जब तक एग्जाम आएगा आप इसको 100% पर लेके चले जाएंगे, यानी एक्यूरेसी आपकी 100% चली जाएगी। तो अब आप बताइए कि जब इतना क्वेश्चन आप सही करने लगेंगे, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, जो कि टेस्ट है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही होगा, तो फिर आप टेस्ट क्यों नहीं लगाते हैं। टेस्ट जरूर लगाइए। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसी कोई फिर अपडेट होगी फिर मिलेंगे आपके साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ तैयारी जरूर करें, क्योंकि CGL भर्ती बहुत जल्द आपके बीच में होगी चुनाव बाद। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।